एक चकवा के तीन प्रश्न। कौन किसके भाग्य का खाता है? संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका क्या अंजाम होता है? दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदू ज्ञान गंगा में। एक समय की बात है, एक वन में एक वृक्ष पर चकवा चकवी नामक दो पक्षी रहते थे। रात्रि के समय में चकवा चकवी विचार मग्न थे। चकवी ने चकवे से पूछा कि मेरे मन में तीन प्रश्न हैं, आप मुझे उनका समाधान प्रदान कर सकते हैं? चकवा बोला, चकवी पूछिए, अब आपके क्या प्रश्न हैं? चकवी ने कहा, महाराज, कौन किसके भाग्य का खाता है? संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? और जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका क्या अंजाम होता है? चकवा चकवी की बात सुनकर कहने लगा, वाह, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हैं। ध्यान से सुनो हे चकवी, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से देता हूँ। चकवी ध्यान लगाए चकवे की बातें सुनने लगी। किसी बिल में एक सर्प रहता था। उस सर्प को बाज देख रहा था। वो सर्प जब भी बिल से बाहर निकलता वह बाज उसके ऊपर टूट पड़ता, उसे बाहर खींचकर लाने की कोशिश करता। सर्प फिर से वापस बिल में चला जाता। कुछ समय बाद सर्प ने फिर से निकलने की कोशिश की, लेकिन उस बाज का भी निवास स्थान उसी वृक्ष के ऊपर था जिसके नीचे सर्प का बिल था। जैसे वह सर्प निकलता वह बाज उसके ऊपर टूट पड़ता। अब सर्प ने परेशान होकर बाहर निकलना छोड़ दिया। दोस्तों, जो भी उस जंगल से गुजरता, सर्प उसे कहता कि मेरा संदेशा राजा विक्रमादित्य तक पहुंचा देना कि जंगल में कोई सर्प है जिसे आपकी मदद की आवश्यकता है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य बहुत न्यायप्रिय है। मुझे पूर्ण विश्वास है वह मुझे अवश्य यहाँ आकर न्याय देंगे। 6 माह बीत गए। एक दिन राजा विक्रमादित्य उसी जंगल में उसी रास्ते से आखेट खेलने जा रहे थे। तभी सर्प ने कहा कि हे बंधु, आप मेरा संदेशा राजा विक्रमादित्य तक भेज देना। राजा ने कहा, कैसा संदेशा? बोलो, मैं ही राजा विक्रमादित्य हूँ। उस सर्प ने अपनी दुविधा राजा को बताई। राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जंगल में कहीं और छोड़ देता हूँ। सर्प ने कहा कि हे राजन, ये बाज वहाँ भी पहुँच जाएगा। आप एक काम कीजिए कि आप मुझे अपने उदर अर्थात पेट में बिठाकर कहीं दूर सुनसान जंगल में छोड़ दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, बैठ जाओ। सर्प राजा के उदर में बैठ गया। कुछ दूर चलने के बाद राजा ने कहा कि सर्प, अब सुनसान जंगल आ गया है, अब तुम बाहर आ जाओ, यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। सर्प ने कहा, नहीं महाराज, मुझे आपके उदर में सुख और शांति का आभास हो रहा है। जो सुख और आनंद यहाँ मिल रहा है वो बाहर जंगल में नहीं मिलेगा। मैं बाहर नहीं आना चाहता। दोस्तों, राजा के पेट में सर्प का विष धीरे धीरे फैलने लगा। राजा को असहनीय दर्द होने लगा और राजा को कुष्ठ रोग के लक्षण दिखाई देने लगे। अब राजा अपने राज्य में भी वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि कौन कुष्ठी राजा को स्वीकार करेगा। दोस्तों, राजा वही जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगा। उन्हीं के समय एक प्रसिद्ध जनपद था, श्रावस्ती। उस श्रावस्ती के राजा थे महाराज ताम्रध्वज। उनकी 3 पुत्रियां थीं। और राजा ताम्रध्वज बहुत अहंकारी और अभिमानी व्यक्ति था, बहुत ही घमंडी व्यक्ति था। वह राजा अपनी तीनों पुत्रियों को अपने पास बुलाकर पूछता है कि बताओ, तुम तीनों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? राजा की 2 पुत्रियां तो कहती है कि हम आपके भाग्य का खाते हैं पिताजी। लेकिन दोस्तों, उस राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था चित्ररेखा। वह कहती है, नहीं पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा को यह बात बहुत चुभी, उसे बहुत बुरा लगा। उसने एक ब्राह्मण और नाई को अपने पास बुलाया और कहा कि सुनो, मेरी इन 2 बेटियों का विवाह किसी राजवंश में कर दो और इस चित्ररेखा का विवाह किसी कोड़ी, किसी विकलांग, किसी गरीब के साथ कर दो। हे चकवी, नाई और ब्राह्मण चल देते हैं। उन्होंने राजा की जो 2 पुत्रियों का विवाह तो राजवंशों में कर दिया कि अब इनका विवाह होगा। अब चित्ररेखा के लिए निकल पड़ते हैं, कोई कोड़ी, गरीब, विकलांग लड़का ढूंढने के लिए। नाई और पंडित उस वन से गुजर रहे होते हैं जिस वन में राजा विक्रमादित्य अपनी झोपड़ी बनाकर एक कोड़ी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर ब्राह्मण ने नाई से कहा कि हे नाई, देख, हमें विवाह के लिए इससे उपयुक्त लड़का नहीं मिल सकता। वह राजा की पुत्री का विवाह इसी से अपन कर देते हैं। और राजा ताम्रध्वज भी आनंद फानंद में वही जाकर उसी झोपड़ी के पास जाकर अपनी पुत्री का विवाह राजा विक्रम से अर्थात जो कोड़ी थे उनसे कर देता है। चकवा कह रहा है चकवी से कि हे चकवी, राजा विक्रम जैसा महान पराक्रमी भी समय के चपेट में आ गया।
वो कोड़ी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह राजा की पुत्री पतिव्रता थी, अर्थात वह अपने पति की दिन रात सेवा करती थी। उसकी दो अन्य पुत्रियां तो भोग विलास में संलिप्त थी, क्योंकि उनका विवाह तो राज घराने में हुआ था। लेकिन यहाँ जो चित्ररेखा थी, यह अपने पति की सेवा करती, लेकिन पति के साथ रहकर यह बहुत दुख उठा रही थी। दोस्तों, चकवा कहने लगा चकवी से कि ध्यान से सुनो चकवी, जो अपने नियम, सिद्धांतों और धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखना पसंद करता है। उस झोपड़ी के रहते हुए भी चित्ररेखा को कई दिन बीत गए, मतलब धीरे धीरे समय बीतने लगा। वह राजा की नित दिन सेवा करती। राजा उसने अपने साथ हुए, जो राजा के साथ घटना हुई, राजा उसके बारे में अपनी पत्नी को बताता है। अर्थात अभी तक पत्नी को यह नहीं पता है कि यह राजा विक्रमादित्य है, उसे लग रहा है ये कोई कोड़ी है। उसी झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे एक सांप रहता था। वह सब बातें सुन रहा था। एक दिन रात्रि में वह सर्प बाहर निकलकर राजा के पेट में बैठे हुए सर्प से कहता है कि हे दुष्ट, तो अपने वचनों से मुकर गया। इस पराक्रमी राजा ने तेरे प्राणों की रक्षा की है और तूने ऐसा बदला लिया। राजा के पूरे शरीर से कोढ़ निकल रही है। तूने कितना दुख दिया है निर्दुष्टि। उस सर्प ने कहा कि यदि कोई सुन रहा है, मतलब वो अन्य जो सर्प निकला वो कह रहा है, यदि कोई सुन रहा है तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई एक गिलास गंगा जल लाकर इस राजा को पिला दे तो इस सर्प के 100 टुकड़े हो जाएंगे और यह मल के रास्ते पेट से बाहर निकल जाएगा। राजा के पेट में बैठा हुआ सर्प बोला कि तू भी बहुत बड़ा दुष्ट है। तू जिस धन पर कुंडली मारकर बैठा है, यदि वह मानव कल्याण में लगा दिया जाए तो उससे इस संसार का कल्याण हो सकता है। मैं भी तेरे मरने का उपाय बता रहा हूँ, यदि कोई सुन रहा है। एक गर्म तेल का पीपा यदि तेरे बिल में डाल दें तो तू मर जाएगा, और यदि उस जगह को खोदा जाए तो वहाँ पर बहुत धन प्राप्त होगा। यह सब बात चित्ररेखा ध्यान से सुन रही थी। उस समय उसे सब समझ में आ गया कि यह कोई कोड़ी ओड़ी नहीं, यह प्रक्रमी राजा विक्रमादित्य है। चित्ररेखा एक ऋषि के आश्रम में जाती है और ऋषि से कहती है, हे प्रभु, हे महात्मा, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषि पूछते हैं, बेटा तुझे गंगा जल क्यों चाहिए। चित्रलेखा कहती है, हे प्रभु, मुझे मेरे पति की दवाई करनी है, इसलिए मुझे एक गिलास गंगा जल चाहिए। ऋषि उसे एक गिलास गंगा जल दे देते हैं। जैसे ही राजा विक्रमादित्य उस गंगा जल को पीते हैं, उस सर्प के 100 टुकड़े हो जाते हैं और वह धीरे धीरे राजा के शरीर से बाहर निकल जाता है। राजा धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं और अपने पुराने रूप में आ जाते हैं। चित्ररेखा कहती है, महाराज, आप बाजार जाकर एक पीपा तेल ले आएं, क्योंकि मैं नहीं जा सकती। इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि मैं पतिव्रता नारी हूँ, और पतिव्रता नारी हूँ इसी कारण मैं बाजार नहीं जा सकती। राजा पूछते हैं कि क्यों, क्या करोगी तेल का। चित्ररेखा बोलती है कि बस आप ले आएं। राजा विक्रम तेल लेकर आते हैं और चित्रलेखा अग्नि जलाती है। उस तेल को गर्म करती है और उस सर्प के, जो पीपल के वृक्ष के नीचे रहता है, उसके बिल में डाल देती है। सर्प की मृत्यु हो जाती है। चित्ररेखा महाराज से कहती है, महाराज, अब इस जगह को खोदिए। जैसे ही उस स्थान की राजा खुदाई शुरू करते हैं, वहाँ से अपार धन की प्राप्ति होती है। चित्ररेखा कहती है कि महाराज, मैं जानती थी कि आप राजा विक्रमादित्य हो, आप महान सम्राट उज्जैन के नरेश हो, किंतु मेरे पिताजी ने मेरा अपमान किया है। जब मैंने उनसे कहा कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, तो उन्होंने मेरा विवाह आपको कोड़ी समझकर कर दिया। मुझे इस स्थान पर मेरे पिता से भी बड़ा महल बनवाना है। राजा विक्रमादित्य कहने लगे, ठीक है रानी। वह एक भव्य महल का निर्माण करवाते हैं। चकवा कह रहा है चकवी से कि हे चकवी, राजा विक्रमादित्य ने वहाँ पर एक महल का निर्माण करवाया। और चकवी, ध्यान से सुनो, संसार में सबसे बड़ा समय बलवान होता है, उससे बड़ा कोई नहीं। जिसका समय साथ देता है वह अच्छे अच्छे को मात देता है, और जिसका समय विपरीत होता है वह धीरे धीरे दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए सबसे बड़ा समय बलवान होता है। राजा ताम्रध्वज के ऊपर एक अन्य राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा ताम्रध्वज उस युद्ध में बुरी तरह से हार गए और प्राण बचाकर जंगल की ओर भागे। जंगल की ओर भागते भागते वह उस महल तक पहुंचे जिसे उनकी पुत्री चित्ररेखा ने बनवाया था। राजा ने सोचा क्यों न यहाँ शरण ले ली जाए। जब राजा ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी तो चित्ररेखा बाहर आई, और चित्ररेखा ने राजा को पहचान लिया और कहा, पिताजी, आप कहते थे ना कि मैं किसका भाग्य का खाती हूँ, तो देखो मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा ताम्रध्वज अपनी गलती पर
उन्हें बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने चित्रलेखा से क्षमा याचना की। चित्रलेखा ने उन्हें माफ़ कर दिया और राजा विक्रमादित्य ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया। दोस्तों, चकवा कह रहा है चकवी से कि इसलिए समय सबसे बड़ा बलवान होता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है, किसी अन्य के भाग्य का नहीं खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। आप ये ना सोचें कि आप किसी को खिला रहे हैं तो आप उसको खिला रहे हैं। नहीं, इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है। दोस्तों, चकवा कह रहा है चकवी से, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा विक्रमादित्य के पेट में बैठे हुए सर्प का हुआ था। हमेशा सत्य की जीत होती है, अधर्मी और अन्याय का अंत होता है। तो दोस्तों, जो धर्म और सत्य के रास्ते पर चलता है वह हमेशा विजय को प्राप्त होता है। हम और आप तो सिर्फ अपने परिवार को ही पालते हैं और इसी में हम कभी कभी घबरा जाते हैं, लेकिन वो उसका क्या जो पूरे संसार को पाल रहा है, वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। और ऐसा नहीं है, वो एक क्षण के लिए भी अपने संसार को पालना भूलता नहीं है। वो हमेशा इस संसार का पालनहार है, वो निर्माण करता है और वही विध्वंसक है जो इस संसार की रक्षा कर रहा है। और वही स्वयं परमपिता परब्रह्मा है और वही विष्णु महाराज है। यदि दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राधे, जय श्री महाकाल, जय हिंद, भारत माता की जय।